एक गांव में विमला नाम की एक औरत अपने बेटे और बेटी के साथ रहती थी। विमला के शौहर का इंतकाल हो चुका था। विमला का शौहर एक होटल में काम करता था और बहुत अच्छे अच्छे खाने बनाया करता था। मगर एक दिन उसके किचन में आग लगने की वजह से उसका शौहर भी जलकर मर गया था। विमला खुद भी बहुत अच्छा खाना पकाती थी। अब वो लोगों के घरों में काम किया करती थी ताकि वो अपने बच्चों का ख्याल रख सके और उनका पेट पाल सके। वो अपने बच्चों को एक सरकारी स्कूल में पढ़ाया करती थी ताकि उसके बच्चे तालीम भी हासिल कर सकें और अपना मकाम हासिल कर सकें। वो खुद भी मैट्रिक पास थी तो इसलिए वो अपने बच्चों को भी कुछ ना कुछ पढ़ा दिया करती थी। एक दिन विमला अपने घर आई और वो चुपचाप सोफे पर आकर बैठ गई। उसके बच्चों ने अपनी माँ की खामोशी को महसूस किया था, क्योंकि उससे पहले जब भी विमला घर आती तो उनके लिए कुछ न कुछ लेकर आती थी। माँ, क्या बात है? आप ऐसे उदास क्यों बैठी हैं? क्या कोई बात हो गई है? अरे बेटा, परेशानी की बात तो ये है ना कि मुझे मालकिन ने काम से निकाल दिया है। अब मैं सोच रही हूँ घर का खर्चा कैसे चलाऊंगी। माँ, कोई बात नहीं। आप जो हमें खर्चा दिया करती थी ना स्कूल के लिए, वो हम नहीं लेकर जाएंगे। पर शीतल, मुझे तो बहुत भूख लग जाती है स्कूल में। मैं कैसे रहूंगा। कोई बात नहीं राजू, हम कुछ दिन सब्र कर लेंगे। देखो, माँ को जैसे ही कोई अच्छा काम मिलेगा वो हमें फिर से मजे मजे के खाने बनाकर दिया करेंगी। अरे नहीं बच्चों, तुम लोग परेशान ना हो। मैं देखती हूँ, कुछ कर लूंगी। इस तरह विमला ने अपने बच्चों को समझा तो दिया था, मगर वो अंदर ही अंदर परेशान जरूर थी। अब विमला ने अगले दिन से ही जगह जगह जाकर काम ढूंढना शुरू कर दिया था कि किसी घर में तो जगह खाली होगी। मगर रास्ते से गुजरते हुए एक उसे बेकरी नजर आई और उसके जहन में एक ख्याल आया कि वो भी तो केक बना सकती है। तो क्यों ना वो इस दुकानदार से बात करे और यहाँ काम शुरू कर दे। वो उस दुकानदार के पास जाती है और उससे बात करती है। भाई साहब, आप मुझे काम पर रख लें। मैं बहुत अच्छे केक बना लेती हूँ। हाँ, मुझे जरूरत तो है एक बंदे की। मेरे पास एक ही बंदा है जो केक बनाता है। तुम ऐसा करो, मुझे कल एक सैंपल ला कर दे दो। मैं पहले चेक करूंगा। अगर मुझे पसंद आया तो मैं तुम्हें रख लूंगा और मैं तुम्हें अच्छी उजरत दूंगा। ठीक है मालिक, मैं आपको केक बनाकर ला दूंगी और मुझे उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगा। इस तरह दुकानदार भी मान गया था। अब विमला कुछ न कुछ मुतमईन हो गई थी कि मेरे केक इसको पसंद आ जाएंगे। अब विमला ने केक बनाने की चीजें खरीदी और उन्हें लेकर घर आ गई। और उसने अब घर आते ही केक बनाने की तैयारी शुरू कर दी थी। उसने अपने शौहर से केक बनाना सीखा था, इसीलिए उसे केक बनाना आता था। अगले दिन उसने केक बनाया और उस दुकानदार के पास ले जाती है। जब वो दुकानदार केक खाता है तो उसको वो पसंद आ जाता है। अरे बहना, केक तो बहुत मजे का है। मैं तुम्हें काम पे रखता हूँ। बस तुम कल से ही आ जाओ काम करने के लिए। और वो विमला को अपने पास काम करने के लिए रख लेता है। अब विमला ने वहां पर काम करना शुरू कर दिया था और उस बेकरी में मजे मजे के केक बनाया करती थी। अब विमला बहुत खुश थी कि उसको नौकरी भी अच्छी जगह मिल गई है और उसके बच्चे भी खुश थे, क्योंकि विमला जब शाम को घर आती तो दुकानदार उसे बचे हुए केक दे दिया करता था, जो कि उसके बच्चे खुशी खुशी खा लिया करते थे। मगर वहां पर एक और आदमी भी था जो कि केक ही बनाया करता था। वो विमला के वहां आने से खुश नहीं था और वो चाहता था कि विमला वहां से चली जाए ताकि सारे काम उसको मिल जाएं और उसकी कमाई भी ज्यादा हो जाए। और इस तरह उसने एक दिन विमला पर इल्जाम लगाकर उसको वहां से निकलवा दिया था। अब विमला बहुत परेशान थी कि अब वो क्या करेगी। अब वो फिर बेचारी परेशानी की हालत में घर आ जाती है और इस बार वो अपने बच्चों को कुछ भी नहीं बताती कि कहीं उसके बच्चे भी परेशान ना हो जाए। अब रात हो गई थी और विमला भी परेशानी की हालत में सो चुकी थी। मगर जैसे ही वो सोई तो उसके ख्वाब में एक जादुई केक का घर आ गया था और वो केक बहुत ही प्यारा था और वो जगह भी बहुत प्यारी थी। जब विमला सुबह उठी तो उसने सोचा कि शायद वो केक बनाती रहती है
और इसी परेशानी की वजह से उसको ये ख्वाब आया होगा। और वो इन्हीं सोचों को अपने ज़हन से निकाल देती है और फिर काम की तलाश शुरू कर देती है, मगर उसको काम कहीं नहीं मिल रहा था। इसी तरह 2-4 रातें गुजर जाती हैं और उसको रोज़ाना वही ख्वाब आया करता है। अब विमला हैरान और परेशान थी कि ये ख्वाब उसको रोज़ाना क्यों आता है। अब चूंकि उसकी नौकरी भी चली गई थी, तो अब उसके घर का राशन भी खत्म हो रहा था और जो वो चूल्हे में लकड़ियां डालती थी आग जलाने के लिए, वो भी खत्म हो रही थी। तो उसे जंगल में जाना पड़ा ताकि वो वहां से लकड़ियां तोड़ कर ला सके। वो जंगल की तरफ चल पड़ती है, मगर चलते चलते वो एक ऐसी जगह पहुंच जाती है जो कि बहुत प्यारी होती है। और विमला वो जगह देखकर हैरान रह गई थी कि ये तो वो ही जगह है जो कि मैं ख्वाब में देखा करती हूँ। अब विमला ने सोचा कि ये जगह तो ख्वाब में आती है, तो क्यों ना मैं अंदर जाकर भी एक मर्तबा देख लूं कि अंदर का घर कैसा है। जैसा मैंने ख्वाब में देखा था वैसा ही है। अब विमला उस केक के बने हुए घर में चली जाती है और वहां जाकर देखती है कि वहां तो बहुत प्यारे प्यारे घर हैं जो कि केक के बने हुए हैं और वो बहुत ज्यादा है। और हर जगह पर केक, चॉकलेट और यही चीजें नजर आ रही थी। विमला अभी उस घर की खूबसूरती में खोई हुई होती है कि वहां पर एक परी आ जाती है और वो परी आकर विमला से कहती है, आ जाओ विमला, ये जादुई केक की दुनिया है। यहाँ तुम्हें हर किस्म का केक मिलेगा और मैं यहाँ की मालकिन हूँ। यहाँ मैं मजे मजे के केक बनाती हूँ। मुझे पता है तुम्हें केक बनाना बहुत पसंद है, इसीलिए तो मैं तुम्हें यहाँ लेकर आई हूँ। क्योंकि मुझे वो लोग बहुत पसंद है जो कि केक बनाना पसंद करते हैं। अब तुम्हें यहाँ से जो भी चाहिए तुम यहाँ से ले जाया करना। और हाँ, तुम अपनी बेकरी भी खोल सकती हो। और जिस आदमी ने तुम्हें वहां से निकलवाया था ना, उसका भी मैं बंदोबस्त कर दूंगी। आज से तुम मेरी दोस्त हो और यहाँ की मालकिन। तुम्हें जो चाहिए तुम यहाँ से ले जाया करना। इस तरह विमला बहुत खुश हो गई थी। इस तरह विमला ने परी का शुक्रिया अदा किया था और अब विमला रोजाना वहां पर आती और वहां से मजे मजे के केक ले जाया करती। और अब उसने अपनी एक बेकरी भी खोल ली थी जो कि पुरानी बेकरी से बहुत अच्छी थी जहाँ वो काम किया करती थी। और अब उसकी बेकरी इतनी चल गई थी कि सबको उसके केक बहुत पसंद आते थे, क्योंकि वो जादुई केक थे और जो भी खाता था वो दोबारा विमला के पास ही आता था। अब इस तरह विमला बहुत खुश रहने लगी थी क्योंकि उसकी बेकरी बहुत अच्छी चल गई थी और अब उसके बच्चे भी एक अच्छे स्कूल में पढ़ाई करने जाया करते थे। और दूसरी तरफ जिस आदमी ने विमला पर इल्जाम लगाया था कि वो चोरी करती है, वो खुद भी चोरी किया करता था और वो चोरी करते हुए पकड़ा गया था। दुकानदार ने उसको वहां से निकाल दिया था और अब बेचारे के पास कोई काम नहीं था।